हम सब महामंत्री अभय प्रताप सिंह मंत्री और हमारे राज्य के कंचनियों को रोज की भांति आज भी इन्हें इनका इनाम देकर हमारे शाही दरबार से विदा कर दिया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंजनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले आओ और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से बाअदब रुखसत किया जाए। कंचनियों आइए।
महामंत्री अभय प्रताप सिंह, आज मैं आपसे अपने इस गंगापुर राज के विषय में कुछ जानना चाहता हूं और कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। खुशहाली रहती या कि रहती दुखी, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, हमारी पूजाएं हमारे इस समय क्या कहती है? हमारे इस गंगापुर राज की पूजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं? मेरे गंगापुर साम्राज्य के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, इस रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए राजन। रणवीर सम्राट जब तक आपका गुलाम मंत्री अभय सिंह है, महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत खूब, इसका मतलब तुम हमारी पूजा का हमेशा ध्यान रखते हो और हमारी पूजा हमसे खुशहाल है। अभय प्रताप सिंह, ऐसा नहीं कीजिए। सेनापति मयंक सिंह, आप सभी अपने सेना के विषय में और सीमा सरहद के विषय में कुछ आपसे जानना चाहता हूं। सेनापति मयंक सिंह, हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। राजन, आप मेरी सीमा के हाल जानना चाहते हैं, सीमा सरहद के हाल जानना चाहते हैं, तो सुनिए महाराज। सीमा सरहद तो सेना
तक ऐसी गंगापुर रात है सेना पे मान सिंह सेनापति कायम रहेगा। किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं है, क्योंकि हमारे इस गंगापुर को शाबाश मेरे शेर शाबाश। मैं भी सुनना चाहता था सेनापति महेंद्र सिंह, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पर तैनात हो, दुश्मन की औकात नहीं जो कि सीमा सरहद को पार कर सके। ऐसा मानते हैं। इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हुजूर, काफी दिन हो गए मैं अपने आवास पे नहीं गया। आज हमारा दिल कहता है कि क्यों ना अपने आवास पे जाऊं और अपने बीवी बच्चों से मिलकर सेठी सेनापति महेंद्र सिंह, हम तुम्हारे दिल की भावनाओं को समझते हैं। तुम हमेशा तुम सीमा सरहद पर तैनात रहते हो, इसलिए तुम्हें घर जाने का अवकाश नहीं मिल पाता है। आज रात दरबार में हो और तुम्हारी इच्छा हो तो हम तुम्हें 2 दिन का अवकाश दे रहे हैं। जाओ अपनी बीवी बच्चों से मिलकर शीघ्र ही सीमा सरहद पर चले जाना। हुजूर, आपका बेटा यानी राजकुमार गौतम रात दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारा इकलौता वारिस, हमारा बेटा गौतम आज रात दरबार आना चाहता है। जाओ, हमारा हुक्म है, उन्हें अपने साथ लेकर आओ। पिताश्री, और आपका बेटा गौतम आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरी लवली, मेरे आंखों के नूर, बताओ कौन सी ऐसी बात है जो आज आप मुझसे कहना चाहते हैं?
आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन बेटे क्या कहना चाहते हो? अपने दिल की बात अवश्य कहो। आज कॉलेज में बहुत बड़ा जलसा मनाया जा रहा है। आज 15 अगस्त का त्योहार है। हर बच्चे स्कूल में खुशियां मना रहे हैं। इसमें मेरे भी दिल के अंदर एक उमंग जागी है और मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सुनो। और पिता होगा कॉलेज में और फीस के वास्ते दया दीजिए कि झंडा हर पिता होगा कॉलेज में और फीस के वास्ते दया दीजिए और 20 रुपया पिताजी मुझे इस घड़ी और बात जा करके सबसे तौर की जरूरत है। हाँ पिताश्री। तो इसमें इतना सोचने की क्या आवश्यकता है? हम भी जानते हैं कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त सारे भारत में मनाया जाता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा त्योहार है। इसमें महामंत्री महामंत्री जी हमारे बेटे गौतम को 1500 रुपए जाकर हमारे शाही खजाने से दिलवा दी जाए। युवराज, तुम्हें रुपयों की जरूरत है तो तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें रुपया दे रहे हैं। और राजन, तो आपके हुक्म का राजन पालन करो। चलिए युवराज रुपया अभी लीजिए और सबसे जाओ कॉलेज। राजकुमार गौतम, तुम हमारे साथ आओ और हम तुम्हें रुपया दे रहे हैं। लेकिन राजन, जाने के पहले हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब प्रताप सिंह क्या कहना चाहते हैं? शौक से राजन, सिर्फ हमें इतना कहना है, आज हमारी हार्दिक इच्छा है राजन कि हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए हुजूर। अभी प्रताप सिंह आप भी जानते हैं और हमारे समाज के हर कर्मचारी जानते हैं कि आज हमारे इस गंगापुर राज में और हमारे समाज के तुम रक्षक हो। तुम्हारा काम है हमारी प्रजा की रक्षा करना और सुख दुख को पता लगाना। इसलिए हम तुम्हें 2 दिन का अवकाश नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह तुम्हारी ड्यूटी है। क्योंकि इस समय सेनापति महेंद्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है। राजन, सेनापति ने 2 दिन का अवकाश मांगा तो आपने सेनापति को 2 दिन का अवकाश दे दिया। लेकिन हमारे लिए क्रोध को शांत करो मंत्रीवर। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम हमारे पूजा के रक्षक हो और अगर हमने तुम्हें अवकाश दे दिया, छुट्टी दे दिया और अचानक सेनापति भी छुट्टी पे है
अगर किसी दुश्मन ने कोई चढ़ाई कर दिया तो हमारे इस राज का क्या होगा? इसलिए तुम्हारी छुट्टी तुम्हारा अवकाश ही मंजूर नहीं। राजकुमार, तुम हमारे साथ आओ और हम तुम्हें रुपया दे रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे मंत्रीगण बहुत जल्द क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गर्म मिजाज के हैं, इसलिए इनकी बातों को बुरा नहीं मानना और जाओ। जैसे कि तुम्हारी 2 दिन की अवकाश मंजूर हुई, 2 दिन अपने आवाज पे जाकर अपने भी बच्चों से मिलना, उसके बाद तुम शीघ्र सीमा सरहद पर चले जाना। होता है शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दिया जाए। हेलो, ये आ गए गोलू। गोलू डीजे रोड लाइट, गोलू डीजे रोड लाइट की तरफ से इस सीट को देखते हुए 11 रुपए की नाम पार्टी की ओर से धन्यवाद। आज के शाही दरबार समाप्त किया जाता है। अगली सीन आप लोग देखिएगा। अगली सीन में होता क्या है? कहना है रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, लेन देन से व्यापार नहीं होता है। मोहब्बत के तो फूल खिल जाते हैं कि नजर में, वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है। कहना है ऐसी बोली बोलिए, ऐसी बोली बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। ऐसी बोली बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से ताश, इन्हीं से आजान होती है। सागर के ये वो मोती हैं, शब्दों से इंसानों की पहचान होती है। कर्म अगर अच्छे हो तो नीयत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो तो नीयत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो तो घर ही मथुरा काशी है। गोविंदा भाई राम राम। राम राम नहीं करे, जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम, रास्ता में मिलो तो 100 करा और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा, कुछ सुना? हाँ भाई, मैंने रात दरबार में देखा और सुना भी। का देखे हो, का सुने हो? आज मैंने रात दरबार में ही देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था, लगा हुआ था। महाराज जी बैठे हुए थे, बैठे हुए थे, मंत्री जी बैठे हुए थे, बैठे हुए थे, और सेनापति जी बैठे हुए थे। बैठे हुए थे। उसके बाद महाराज ने मंत्री जी से प्रजा के बारे में पूछताछ किया और सेनापति जी से सीमा सरहद के बारे में पूछताछ किया। पूछताछ किया। उसके बाद सेनापति जी ने 2 दिन का अवकाश मांग लिया। हाँ। सेनापति जी ने राजा साहब से हाँ 2 दिन की छुट्टी मांगी। छुट्टी मांगी। भाई महाराज कहें ठीक है, साल खान में कहो छुट्टी मांग रहे। हाँ भाई, 2 दिन की छुट्टी, यानी सेनापति को 2 दिन की छुट्टी मिल गई, मंजूर हो गई। मंजूर हो गए। उसके बाद में राजकुमार जी आ गए। राजकुमार जी आ गए। राजकुमार जी महाराज जी से कहने लगे कल स्कूल में 15 अगस्त है और मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। महाराज ने मंत्री जी से कहा कि मंत्री बल ले जाइए हमारे बेटे को और 1500 रुपए खजाने से निकाल कर दे दिया जाए। दे दिया जाए। भाई मंत्री जाए तो लागे पैसा दिए, लेकिन काज नहीं उसके मुँह में का घूमगा। वह 2 दिन के छुट्टी मांगेला। भाई महाराज सोची अब सेनापति जी पहले छुट्टी ले ली
और यहुन का छुट्टी दे दे कौनो दुश्मने घुसियावे तो हम कहा करबे। सही बात। इसलिए मंत्री को जब छुट्टी नहीं मिली तो देखो कौन तान खऊ हट जाएगा। खौहटियान रहा है। हाँ और भाई सेनापति छुट्टी मांगी, हाँ सेनापति को राजा साहब ने 2 दिन की छुट्टी दे दिया है, हाँ दे दी भाई, यानी मंजूर कर दिया है मंजूर कर। कि 2 दिन की छुट्टी तुम ले सकते हो, कहूँ घूम फिर के जल्दी लौट आओ। सही है। और वही बीच में मंत्री जी मांगेला हाँ कि 2 दिन की छुट्टी हम को चाहिए। सही है। और पता नहीं के कौन कौन शादी ब्याह मलरान है कि छुट्टी मांगेला। एक घर में कुछ नहीं, वही देखे डिस्कुट है। वो देखेगा इसको झरहा पर्सन तापी तो है ही नहीं। हाँ अब सेनापति को छुट्टी मिल गई है, इनको छुट्टी नहीं मिली है, मालूम है मैं खौहटियान है। हाँ। और रात दरबार बड़ी बेइज्जती हुई गई मंत्री गया आज, अरे बहुत बेइज्जती हो गई, बड़ी बेइज्जती हुई गए और बड़ी असल्टी हुई गए। हाँ। और लेकिन गवाह है ना, हाँ। सेनापति का आखिर तनानत रहा है, तलेरा ना पावे तो खा जा सेनापति का आखिर घुरत रहा है। हाँ। और आखिर तनानत रहा है, और आखिर तनानत रहा पता नहीं कहाँ निकलेगा। सब बात छोड़ो, हाँ ड्यूटी पे लग जाओ। हाँ हाँ, तुमको करना क्या है? पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। हाँ